ये क्या दिया जलाओगे? ये सुबह से जो सूर्य नारायण हैं, क्या आपके घर का तेल पड़ा है क्या इस प्रकाश में जो सुबह से जल रहा है? बोलो ना। तुम्हारी बिजली का कनेक्शन लगा है, कोई है जो दिया जलाया हुआ है सुबह से कि हमारे बच्चे अपना अपना काम करें। जिस मैया को सुबह सुबह अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, लालटेन और ढिबरी जला के कह देती है उठो पढ़ लो। ये सुबह सुबह परमात्मा अपना दिया जला देता है कि उठो अपने अपने काम करो, न तेल डालना है न बाती डालना है। आप थोड़ी आरती करते हो तो लगता है मैंने बहुत किया, दिन भर तो दिया वही जला रहा है, उसी के दिया से आरती हो रही है। राधा रानी जब वृंदावन में थी, भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे, भगवान जब वृंदावन में थे तो एक दिन राधा रानी उनसे नाराज हो गई किसी बात से। जानते किस बात से? भगवान ने अपने दरवाजे पर लिखवा दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राधा रानी नाराज हो गई। इसका मतलब जो कपटी होंगे उनसे दूर रहोगे। जाओ, तुम्हारे दरवाजे में नहीं आओ तुम। अरे तुम्हारा दरवाजा तो प्याऊ होना चाहिए, जहां पे जात देश वेश परिवेश देख करके पानी न पिलाया जाए। मुझे नहीं आना। और राधा रानी ने अपने दरवाजे पर लिखवा दिया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ। कपटी से नहीं मिलोगे। अरे गंगा में नहा के नहाना है तो गंगा की महिमा क्या है? कथा में नहा के आना चाहिए, लेकिन बिना नहाए आओ और कथा पवित्र न कर दे। आपके नहा के आने से कथा पवित्र करेगी? या अपवित्र को पवित्र करती है, पावन को पावन करती है। राधा रानी ने कह दिया, देखना सखियों, श्री कृष्ण जी मेरे घर में न घुसने पावे। उन्होंने लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, मैंने उनके लिए दरवाजा बंद कर लिया है। नंद नंदन नावन पावे, भले कोई आ जाए लेकिन नंद नंदन ना आने पावे। भीतर चरण धरन मत दीजो, चाहे जीतो ललचावे। देखना, फट से लोभ लालच दे देंगे, कह देंगे मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा, इंद्र बना दूंगा। चाहे जितना लोभ लालच दे, बिल्कुल आने मत देना। ऐसन को विश्वास कहारी, कपट बैन बतरावे। देखो तो प्रभु आए, ललिता विशाखा ने रोका, खबरदार, नो परमिशन, चलिए बाहर। भगवान ने कहा भक्ति दूंगा, ललिता ने कहा भक्ति हमें प्राप्त है, मुक्ति दूंगा, हमें चाहिए ही नहीं। भगवान 3-4 घंटे तक मनाते रहे। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कमल के जैसे है ना उनके चरण। खड़े खड़े पैर थक गया, बैठ गए, अपने से पैर दबाने लगे और माथा पीट के कहने लगे, मालूम क्या कह रहे हैं? इतो श्रम नाही न तब ही भयो। ऐसा श्रम तो पहले भी मैंने कभी नहीं किया। कब कब नहीं किया? कहा सुनि राधिके जितो श्रम मोको, ते यही मान दयो। जितना आज आपने खड़ा करा दिया, इतना तो मैं किसी के दरवाजे पे खड़ा भी नहीं हुआ। बलि ने तो तुरंत स्वागत किया, केवट ने तो तुरंत नौका पे बैठा लिया, लेकिन आपने तो कई घंटा खड़ा करा दिया। प्रभु कहते हैं धरनी धर्यो, बराह अवतार लिया, पृथ्वी को उठाया, तब भी इतना मेहनत नहीं लगा। चट से लिया, पट से उठाया, तुरंत आया। धरनी धरी विधि भेद उधार्यो, मधुसो शत्रु हयो। मत्स्यावतार मैंने लिया, तब भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ा। मधु को मारते समय भी इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ा। द्विजन पकियो, दुसह दुख मेट्यो, बलि को राज लयो।
राधा जी दरवाजा खोल दीजिए, गोपियों दरवाजा खुला दो, कह दो अब मैं सबके ऊपर कृपा करुणा करूंगा। जब राधा जी को छोड़ के प्रभु गए तो इन्हीं दिनों को याद करके राधा रोती और कहती है, एक वो जमाना था जब ब्रह्म मेरे द्वार पर खड़ा होकर के कहता था दरवाजा खोलो। आज हाय मेरे भाग्य कि कोई पूछने भी नहीं आ रहा। एक दिन ब्रह्म मेरे द्वार पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ता था, दरवाजा खोल दीजिए राधा रानी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं सबके ऊपर करुणा करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण के जाने के बाद देखो तो जो शास्त्र कहते हैं कि भगवान जब चले जाएंगे तो कौन पूछेगा, आज श्री कृष्ण के जाने के बाद मेरी दुर्दशा देखो, अब तो कोई बात भी करने नहीं आता। पहले ऐसा समय था, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी आती थी, पार्वती जी आती थी, शिव जी आते थे। राधा रानी रोई हैं, सभी सखियों ने रुदन किया है, यशोदा जी रो रही हैं, नंद जी रो रहे हैं। उद्धव जी को इसलिए भेजना है कि उद्धव जी जाएं, उन ब्रजवासियों को समझा दें। क्यों? भगवान का स्वभाव है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरे लिए कोई रोता है तो मैं भी उसके लिए रोता हूँ, मुझे जब कोई याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ। उद्धव जी को भगवान ने वही रथ दिया जिस रथ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए थे, वही वस्त्र दिया, वही घोड़े, वही रथ, वही ध्वजा। एक ग्वाला तिराहे पर बैठा था, जिधर से रास्ता मथुरा से वृंदावन के लिए आता था। श्री कृष्ण का सखा था, माखन लेकर के बैठा था। कन्हैया आएगा ना तो भूखा होगा, आते ही माखन मांगेगा, मैं खिलाऊंगा। कान पकड़ के पूछूंगा काहे को छोड़ के चले गए थे, अब कभी मत जाना। रथ देख करके पेड़ पर ऊपर चढ़ गया, ऐसे थोड़े मिलूंगा, आएगा चरणों में गिरेगा, क्षमा मांगेगा तब मिलूंगा। ब्रह्म के साथ जिसका ऐसा व्यवहार हो, इतनी क्षमता कि चरणों में गिरा ले लूंगा, क्षमा मुझसे मांगेगा। कितना अपनत्व है, कितना लगाव है ब्रह्म से, कितना विश्वास है। होंगे ब्रह्म जहां के होंगे, मेरे तो पैरों पर जब गिरेंगे क्षमा मांगेंगे तब मैं क्षमा करूंगा। रथ आया, उद्धव जी उतरे, लेकिन वो श्री कृष्ण नहीं थे। सखा नीचे उतरा, कहने लगा आप श्री कृष्ण के ही कुछ लगते हैं। उद्धव जी ने कहा हाँ, हम उनके मित्र हैं, प्रभु ने भेजा है, हम नंद यशोदा जी से मिलना चाहते हैं, उनके मित्रों से, राधा रानी से। तो उसने कहा कि सीधा रास्ता है, चले जाओ, ये रास्ता देख रहे हो सीधे नंदालय को जाता है। उद्धव जी ने देखा कि रास्ता भीगा हुआ था, दोनों तरफ गीला था, बीच में गीला था, दोनों तरफ सूखा हुआ था। बीच का रास्ता भीगा है, किनारे किनारे सूखा हुआ है। और उद्धव जी ने कहा इसी रास्ते को पकड़ के सीधे नंदालय चले जाओ, नंद यशोदा मिलेंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि विचित्र रास्ता है, बीच में भीगा है, किनारे किनारे सूखा है, यहाँ कौन वर्षा करता है, यहाँ का कोई इंद्र दूसरा है क्या, यहाँ वृष्टि विभाग किसी दूसरे के हाथ में है क्या, या रास्ता भीगा दिया है क्या, किनारे किनारे कैसे सूखा है, बीच में कैसे भीगा हुआ है, इसका इतिहास बताओ। तो उसने कहा ये मार्ग कोई वर्षा के जल से नहीं भीगा है, ये यशोदा और राधा के आंसुओं से भीगा हुआ मार्ग। नंद बाबा रोज यहाँ आते हैं, राधा रानी आती हैं, यशोदा जी आती हैं, रो रो करके आते हैं जाते हैं, रास्ता भीग गया है। उद्धव जी को लगा ऐसे प्रेमियों के बीच में ज्ञान की कौन सी कथा मैं सुनाऊंगा। लेकिन जब नंदालय पहुंचे हैं, नीचे उतरे, नंद भवन में प्रविष्ट किया, आवाज देने लगे जय श्री कृष्ण, घर में कोई है। तब तक माँ यशोदा निकली, भैया चुप रहो चुप रहो चुप रहो, बोलना मत, अभी अभी मैंने कन्हैया को सुलाया है, जग जाएगा तो फिर सुलाना मुश्किल हो जाएगा, मुझे उसके लिए माखन निकालना है, दही बनाना है, दूध गर्म करना है, उसके खिलौनों को ठीक करना है, उसके कपड़े को ठीक, अभी अभी मैंने सुलाया है। तो उद्धव जी माथा पीटने लगे
कि जब यशोदा यहाँ सुला रही हैं तो मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे तो श्री कृष्ण ने भेजा है, और कृष्ण जब यहाँ सो रहे हैं तो कृष्ण ने मुझे भेजा है। उद्धव जी ने कहा माता जी जरा कृष्ण को दिखाओ कहाँ सो रहे हैं। यशोदा ने कहा चुपचाप आओ। और जब नंद जी भवन में प्रविष्ट हुए हैं, 84 चौकों का महल, नंदालय आप भी आज अभी भी जाइए, 84 खंभे, चौक कहते हैं ब्रज में अंगना को, 84 चौकों का अंगना। और जब उद्धव जी प्रविष्ट हुए तो एक एक खंभा से, पत्थर से, दीवार से, ईंट से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने जड़ को भी चैतन्य बना दिया था, और ब्रह्म की कथा, ब्रह्म की उपस्थिति जड़ को भी चैतन्य बना देती। उस जगह पर उद्धव जी को ले जा गई माँ यशोदा। श्री कृष्ण का वह जन्म जहाँ हुआ था, जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे, जन्म नहीं, जहाँ रहते थे प्रभु, अधिकतम जहाँ पे विश्राम किया करते थे, उस गर्भगृह में ले गई जहाँ पर प्रभु विश्राम किया करते थे। एक पालना था, उस पालने पर एक गोल तकिया पड़ी हुई थी। एक सांवला श्री कृष्ण के रंग का कंबल गोल तकिया को मैया ने उड़ा दिया था, और उसी गोल तकिया को कृष्ण समझ करके थपकी लगा लगा के सुला रही थी, सो जा सो जा। और उसी गोल तकिया के ऊपर से कंबल हटाई और कहने लगी ये मेरा कन्हैया सो रहा है, देखो इससे बात तो करो, अभी सुलाया, अभी मक्खन खिलाया। और जिसे तकिया में कृष्ण का दर्शन होता हो, उसे कृष्ण का विरह कैसे हो सकता, उस यशोदा को श्री कृष्ण कैसे भूल सकते। जिसने जड़ में चेतना का दर्शन किया हो, उस यशोदा को श्री कृष्ण कभी नहीं भूल सकते। और वहां गए हुए ब्रह्म ज्ञानी को प्रेमी बनना ही होगा। हम तो चेतना में भी चेतना नहीं देख पाते हैं। सूर्य भगवान चैतन्य है, सूर्य भगवान को जल कितने चढ़ाते हैं, लेकिन धन्य है उद्धव जिन्होंने ऐसी माँ का दर्शन किया है, ऐसे पिता का दर्शन किया, ऐसे ब्रजवासियों का दर्शन किया, जिन्होंने तकिया को भी श्री कृष्ण माना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरल भाषा में यही तो कहते हैं, सिय राम में गांव के लोगों ने कृष्णमय वातावरण बना दिया है। तकिया को, खंभा को, यही है सिय राममयता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिसके लिए चिंतित हैं कि सिय राम की भावना क्यों नहीं आ रही है, वृंदावन में वो आ चुकी है। रात्रि भर वार्ता होती रही। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण के विषय में पूछा, उद्धव, अच्छा सबका पहले समाचार पूछा नंद जी ने, यशोदा जी ने, उसके बाद अंतिम में कन्हैया का समाचार पूछा। बताओ उद्धव क्या समाचार है? क्या वो कभी हमें याद करते हैं? जिनसे इतना लगाव है उनका समाचार अंतिम में पूछा। क्यों? वीआईपी चीज बाद में ग्रहण किया जाता है ना। पहले चावल दाल रोटी रबड़ी तो बाद में खाई जाती है ना, बोलो ना। वीआईपी चीज, महत्वपूर्ण चीज बाद में ग्रहण किया जाता है ना। जब कोई गुरु जी आते हैं तो चरण धोया जाता है, माल्यार्पण होता है, चद्दर, तब टीका लगाया जाता है ना। टीका ही तो स्वभाव होती है। बताओ उद्धव, क्या वो कभी हमें याद करते हैं? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरः सुहृदः सखिन् गोपान् ब्रजं चात्मनाथं गाओ वृंदावनम गिरिम। ये उनकी गैया है, ये उनका गिरी है, ये उनके मित्र हैं, ये उनकी सखियां हैं। अच्छा उद्धव, एक काम करना, उन्होंने जो कहा है हमको सुना दो और हमारी सब बात उनको बता देना।
बस एक बात मत बताना उनको, उनसे छिपा लेना, उनसे छिपा लेना। तो उद्धव जी ने कहा क्या छिपाना है? तो यशोदा जी ने कहा और नंद जी ने कहा हम उनके लिए रोते हैं, ये बात उनको कभी न बताना। हम उनके लिए दुखी हैं, आंसू बहाते हैं, ये बात कभी न बताना। और यही है प्रेम का गोपन। जिसे हीरा मिल जाता है ना, वो ऐसे नंगे लेके नहीं घूमता है, और जिसे कृष्ण मिल जाते हैं वो कृष्ण का प्रदर्शन नहीं करता, वो तो दर्शन करता है। और यही नंद और यशोदा के प्रेम का वैशिष्ट है कि जिनसे प्रेम किया उनको भी प्रेम का पता चलने नहीं दिया। हम उनके लिए रोते हैं, ये बात उनको पता न चलने पाए। ब्रजवासी रोते हैं और प्रभु उनसे मिलने के लिए जाते हैं। यह उद्धव चरित्र है। महाराज जी आ गए क्या? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? आगे आगे बढ़ने के लिए? अब कहाँ बढ़ जाए, अब तो मंचे बाकी है। महाराज जी परम पूज्य परम श्रद्धेय अयोध्या धाम के गौरव श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी महाराज जी का आगमन हमारे बीच में होने जा रहा है। अयोध्या में जितने भी युवा वर्ग के संत हैं, संत तो हमेशा युवा ही होते हैं, वो सदा सौंदर्य वाले होते हैं। बस सौंदर्य जगह बदल देती है, पहले चेहरे पर होती है, बाद में हृदय में आ जाती है। महापुरुष हमेशा सुंदर रहते हैं, पहले चेहरे पे सौंदर्य होता है, बाद में वह सौंदर्य हृदय में आ जाता है। तो जितने भी युवा संत हैं, अभी कोरोना काल में आचार्य चरण ने फेसबुक के माध्यम से अनवरत अपने भक्तों को कथा सुनाई, अनवरत कुछ न कुछ सुनाते रहे। अभी उनका कार्यक्रम हृदय में राम इस नाम से वो सभी को कथा सुनाते हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। इस क्षेत्र में उनके बहुत शिष्य हैं। अयोध्या में गुरुवर भी बहुत हैं, गुरुओं का ही जगह है अयोध्या। लेकिन आचार्य परम पूज्य श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी महाराज का जो गुरुत्व है, आचार्यत्व है, वो बड़ा अद्भुत है, विनम्रता पूर्ण, संस्कार पूर्ण है। आप लोग एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। महाराज जी आ रहे हैं, आप लोग जहां हैं वहीं रहेंगे, हाथ जोड़े रहेंगे, भजन गाते रहेंगे और महाराज जी को मंच पर आने देंगे। महाराज जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह और छोटी सी एक झांकी होगी। कल कथा की पूर्णाहुति है और अंत भला सो 6 दिन की कथा तो सेमी फाइनल कथा होती है, अंतिम दिन की कथा फाइनल होती है। तो कल की कथा में आप जरूर आएंगे। आइए एक भजन गाएं, गुरु रे साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। एक भजन का आनंद लें। महाराज जी आ रहे हैं, उनका आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। गुरु बिना घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिना घोर
अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसी मंदिर दीपक बिन सुना जैसी मंदिर दीपक बिन सुना नहीं वस्तु का मेरा नहीं वस्तु का मेरा हो। जैसे मंदिर मंदिर जैसी मंदिर दीपक बिन सुना नहीं वस्तु का मेरा नहीं वस्तु का मेरा हो। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरुदेव भगवान की। गुरु बिना घोर अंधेरा गुरु बिना घोर अंधेरा। ओ ओ ओ साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी महाराज की जय। पंडित श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज की। जब तक कन्या रहे कुमारी जब तक कन्या जब तक कन्या 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 जब तक कन्या रही कुमारी नाही पुरुष का मेरा नाही पुरुष का मेरा हो। आठों पहरिया लक्ष्मी खिली आठों पहरिया लक्ष्मी खिली अब खिली खेल घनेरा। गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा गुरु बिना घोर अंधेरा अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा।
बसी कस्तूरी मृग के नभी। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। श्री भागवत धर्मार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में साधिका सुमन भारद्वाज देवी जी ब्रजवासी के श्रीमुख से दीन दुखियों के सहायतार्थ एवं आश्रम निर्माण हेतु श्री भागवत जी की कथा का आयोजन ग्राम शहजादपुर, जिला हाथरस में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा के यजमान श्री फूल सिंह जादौन एवं उनके चारों सुपुत्र। इस कथा का सीधा प्रसारण देखें सुभारती पर। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure, 100% placement record. Come, give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में। और मैं हूं एक बार फिर आपके साथ रश्मि मेनन। दोस्तों, हर घर के निर्माण में कुछ ना कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार हर चीज को घर में बनाना हमेशा मुमकिन नहीं रह जाता। आपके घर में भी इसी कारण से वास्तु दोष का प्रभाव बना रहता है, जो कभी लोगों को बीमार करता है तो कभी धन की परेशानी खड़ी करता है। लेकिन इन दोषों से बचने के लिए उपाय होते हैं, जिन्हें आजमाकर आप वास्तु दोष से खुद को बचा सकते हैं। और यही उपाय आप